रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। रेलवे ग्रुप डी में 1,08,00,000 फॉर्म भर चुकी है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो डेली की डेली प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में पड़ता है ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पड़ता है उत्तराखंड में। पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, एकदम से करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पर संख्या 2 आ जाता है कि प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है। तो बताओ में से कौन सा व्यक्ति है प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है मनु, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर स्थित है। बताओ इनमें से नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है। तो ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। 3 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि पित्त का श्रावण किसके द्वारा होता है, यानी पित्त रस है वो किसके द्वारा निकलता है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये निकलता है यकृत से, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 5वें नंबर का प्रश्न है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो बताओ इनमें से कहाँ पर पड़ता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। 5 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो बताओ इनमें से कहाँ पर पड़ता है ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। 6वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है मध्य प्रदेश में स्थित। 6 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो बताओ इनमें से कावेरी नदी है वो कहाँ से निकलती है। 7वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी। 7 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्राचीन सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति हैं प्राचीन सांख्य दर्शन के रचनाकार। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे कपिल मुनि। 8 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 9 आ जाता है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है। तो बताओ कितना है। 9 का राइट आंसर आपको बताना है। तो पृथ्वी की अपेक्षा जो चंद्रमा का द्रव्यमान है ये हो जाता है 1/81, यानी 9 का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है। तो बताओ इसमें से कितने डिग्री सेल्सियस है वो पृथ्वी का औसत तापमान होता है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होता है 15 डिग्री सेल्सियस। 10 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है। तो बताओ इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये एड्रिनल ग्रंथि करती है। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये गिर राष्ट्रीय उद्यान। 12वें प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में स्थित है। 12 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 के श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। बताओ इनमें से कहाँ पर होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण। 13 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये होता है अस्थि मज्जा, लिम्फोनोड और पिलिया सभी में होता है। 13 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सी है भारत की सबसे चौड़ी नदी। तो ये हो जाती है ब्रह्मपुत्र। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इंसुलिन हार्मोन्स का कार्य है। तो बताओ इनमें से क्या कार्य है इंसुलिन हार्मोन्स का। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना, यानी 15 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है। जब तक 16 में आपको दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में बताना कि अब तक आपने कितने प्रश्न सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। 16वें नंबर का प्रश्न आया था कि किस रेखा पर दिन रात बराबर होता है। तो बताओ इनमें से कौन सी रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये मदर टेरेसा विश्वविद्यालय। तो ये स्थित है तमिलनाडु में। 17 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 की सत्य फल का निर्माण किससे होता है, यानी ट्रू फ्रूट्स का निर्माण किससे होता है। 18 का आंसर आपको देना है कि 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अंडाशय से होता है। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 से कि असत्य फल का निर्माण किससे होता है। तो बताओ इनमें से किससे होता है असत्य फल का निर्माण। 19वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये अंडाशय, जयांग, पुंकेसर सभी में होता है, यानी 19 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि हुंडू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन सी नदी पर ये हुंडू जलप्रपात पड़ता है। 20 का आंसर आपको देना है कि 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पड़ता है स्वर्ण रेखा नदी पर। 20 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। 21 नंबर का प्रश्न कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। तो बताओ इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो अवध का अंतिम नवाब था। तो ये वाजिद अली शाह था। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सी है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो यकृत ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 23 आ जाता है कि मौन घाटी कहाँ है। तो बताओ इनमें से कहाँ पर पड़ती है मौन घाटी। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी साइलेंट वैली। तो ये स्थित है केरल में। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 है कि आराम हराम है, यह किसका कथन है। तो बताओ ये किसके द्वारा कहा गया था कि आराम हराम है। 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आराम हराम है यह कथन था जवाहरलाल नेहरू का। 24वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। 25वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नर्मदा नदी अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है। तो बताओ कहाँ पर बनाती है। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नर्मदा नदी जो अपना मुहाना बनाती है ये खंबात की खाड़ी में बनाती है। 26 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सोन नदी किस नदी में आकर गिरती है। तो बताओ इनमें से कौन सी नदी में आकर के मिल जाती है सोन नदी। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये गंगा नदी में आकर के गिरती है। 27 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ताप्ती नदी कहाँ पर आकर गिरती है। तो बताओ इनमें से कहाँ पर आकर के गिरती है ताप्ती नदी। तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि शिवाजी की माँ का नाम क्या था। तो बताओ इनमें से शिवाजी की माता जी का नाम क्या था। तो ये था जीजाबाई। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है। चलिएगा, आपको बताना है कि कौन कार्य करता है। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब तक मैं आपके 30 के ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बताओ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों भी ना हो तब कौन कार्य करता है। तो ये पूर्व राष्ट्रपति करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न पूर्व राष्ट्रपति माफी चाहता हूँ, मुख्य न्यायाधीश करेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो बताओ किसका अध्ययन करते हैं। तो डर्मेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है त्वचा का। 31 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
32 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। बताओ इनमें से किसके साथ आया था अलबरूनी। तो अलबरूनी ये महमूद गजनी के साथ आया था भारत। 32 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि फंडवाड़ी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है। तो बताओ इनमें से कौन सा राज्य का ये लोक नृत्य हो जाता है पंडवाड़ी। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है छत्तीसगढ़ का। 33 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अष्टछाप के संस्थापक कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति हैं अष्टछाप के संस्थापक। 34 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये है स्वामी विट्ठलनाथ। 34 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न आ जाता है केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो बताओ इनमें से कहाँ पर पड़ता है ये केवलादेव घाना पक्षी विहार। तो ये राजस्थान में स्थित है। 34 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 से कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में ये नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य पड़ता है। 36 में प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये गुजरात में ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है कि नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में ये नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उड़ीसा में डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 है कि भारत का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का जो सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ हो जाता है ये मनुस्मृति है। 38 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। 39वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है कर्नाटक में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है आज के सेट का कि झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है। तो बताओ इनमें से कहाँ से निकलती है झेलम नदी। प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है शेषनाग झील। 40 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।